नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संविसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो अल्प बहुत्व की चर्चा हमारी कल चली थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल इसमें हमने देखा था सामान्य अपेक्षा से सबसे कम जीव उपशम श्रेणी वाले गुण स्थानों में है, फिर उससे संख्यात गुने अधिक छपक श्रेणी वाले गुण स्थानों में है, अयोग केवली भी इतने ही है। फिर उनसे संख्यात गुने सहयोग केवली है, उससे संख्यात गुने अप्रमत्त संयमी, उनसे संख्यात गुने प्रमत्त संयमी, उनसे असंख्यात गुने देश संयमी और उनसे असंख्यात गुने दूसरे गुण स्थान वाले सासाधन सम्यक दृष्टि और उनसे असंख्यात गुणे सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरे गुण स्थान वाले और उनसे असंख्यात गुणे चौथे गुण स्थान वाले और उनसे अनंता अनंत गुणे मिथ्या दृष्टि जीव। एक ये मूलाचार जी में और क्या आया वो और पढ़ते हैं। प्रीति पढ़ोगी? पढ़ी। मूलाचार जी में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने चार गति के अल्प बहुत्व को इस प्रकार बताया है। गति की अपेक्षा चारों गतियों में सबसे कम मनुष्य गति वाले जीव हैं। वे भी सर्व जग श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं। उनसे असंख्यात गुणे नरक गति के नारकी जीव हैं। वे असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण हैं। उनसे असंख्यात गुणे देवगति के देव देवी हैं। वे समस्त लोक प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं। उनसे अनंत गुणे तिर्यंच जीव हैं। वे समस्त अनंता अनंत प्रमाण हैं। देखो, इसमें याद रखना, सबसे कम मनुष्य गति के जीव, उससे अधिक नारकी, उससे अधिक देव, उस सबसे अधिक तिर्यंच। इसलिए क्रम इस प्रकार बनाया जाता है कि मनुष्य, नारकी, देव, त्रियंच। ठीक है। अब ये प्रत्येक विशेष अपेक्षा छोड़कर अब हम सामान्य अपेक्षा से ही देखेंगे। फिर ये एक एक इंद्रिय में बता रहे हैं सबसे कम कौन है, सबसे अधिक कौन है। तो ये अपनी अल्प बहुत्व तक ये पूरी बात हुई। अब कहते हैं इस प्रकार इन 8 अनुयोगों द्वारा वस्तु का अधिगम होता है। अधिगम माने ज्ञान होता है। ठीक है। अब पढ़िए यहाँ से। इन 8 अनुयोगों द्वारा वस्तु का अधिगम होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ जीव वस्तु पर गुण स्थान मार्गणा स्थान के माध्यम से उन्हें घटित किया है। यथासंभव आगम के अनुसार इन्हें सभी वस्तुओं पर घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि वस्तु को सर्वदा अभाव रूप कहने वाले
नास्तिकवादियों के निराकरणार्थ सत कहा है। वस्तु को सर्वदा अभेद रूप मानने वालों का निराकरण करने के लिए भेदों की गणना रूप संख्या को बताया है। वस्तु को सर्वथा अनित्य मानने वालों का निषेध क्षेत्र कहकर किया है। वस्तु को सर्वथा नित्य मानने वालों के निषेध हेतु स्पर्शन बताया गया है। वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानने वालों के निराकरणार्थ काल का कथन। देखो, यहाँ 8 अनुयोगों के द्वारा वस्तु को समझा जाता है। जैसे जीव वस्तु पर गुण स्थान मार्गणा स्थान के माध्यम से उन्हें यहाँ घटित किया। आगम के अनुसार इन्हें सब पर घटित किया जा सकता है। हमने तो जीवों पर घटित किया कि जीव की सत्ता है, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत। ऐसे सब पे घटित कर सकते हैं 6 द्रव्यों पर, क्योंकि वस्तु को सर्वथा अभाव रूप कहने वाले जो नास्तिकवादी हैं उनके निराकरण के लिए सत कहा। क्योंकि ऐसा भी कोई मान्यता वाले जीव हैं कि जो वस्तु का सर्वथा अभाव मानते हैं, उनको कहते हैं नास्तिकवादी। तो उनके लिए जब हमने सत कहा तो उससे सिद्ध हो गया कि वस्तु की सत्ता होती है। इसी प्रकार जो वस्तु को सर्वथा अभेद रूप, एक रूप मानते हैं, उनका निराकरण कैसे किया? संख्या कहकर। क्योंकि जब हम संख्या कह रहे हैं इसका मतलब एक नहीं है, अनेक है, तभी तो संख्या बनती है। जो वस्तु को सर्वथा अनित्य मानते हैं उनका निषेध हो गया क्षेत्र कहकर। क्या अनित्य नहीं है? यहाँ नहीं होगी तो उस क्षेत्र में होगी, उस क्षेत्र में नहीं होगी तो उस क्षेत्र में होगी। वस्तु को सर्वथा नित्य मानने वालों का निषेध करने के लिए स्पर्शन बताया कि भविष्य में भी जीव रहता है। मान लो यहाँ से मर भी गया तो नेक्स्ट किसी और क्षेत्र में रहता है, तो ये सिद्ध किया कि अनित्य भी है। उस क्षेत्र की अपेक्षा तो मरण को प्राप्त हुआ, लेकिन तीनों काल संबंधी चर्चा करते हैं ना स्पर्शन में। सर्वथा क्षणिक मानने वालों के लिए काल बताया, क्योंकि वो इस गुण स्थान में इतने काल तक रहता है। इससे सिद्ध हुआ कि सर्वथा क्षणिक नहीं है। और जो सर्वथा प्रलय होना मानते हैं उनके लिए अंतर बताया कि सर्वथा प्रलय नहीं होता, अंतर पड़ता है, फिर वापस उस गुण स्थान में, उस दशा में भी आ जाता है। और जो गुणी को सर्वथा अलग अलग मानते हैं उनके निषेध के लिए भाव बताया। वस्तु को सर्वथा एक या सर्वथा अनेक मानने वालों के निराकरण के लिए अल्प बहुत्व का कथन किया। पढ़िए। इन 8 अनुयोगों से सम्यक दर्शनादि या जीवादि पदार्थों की जानकारी होती है। इनसे वस्तुओं का भली भांति यथार्थ ज्ञान होता है। अतः इनकी सुगम रीति से जानकारी के लिए गोमट सार जी और बाशन थाणा के अनुसार उन 24 थाणा की चर्चा करते हैं। देखो सुनो, एक हमारा अलग से ग्रंथ है 24 ठाणा, यानी 24 स्थान। ऐसी एक 62 ठाणा भी है। तो इसकी विशेष चर्चा कहाँ कहाँ आई? गोमट सार जी में आई, 62 ठाणा में आई, 24 ठाणा की चर्चा यहाँ करते हैं। माने इससे आपको और भी विशेष स्पष्टता होगी। 14 गुण स्थानों में 24 ठाणा लगा लगा के देखेंगे, यानी 24 स्थान लगा लगा के देखेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। गति 4 इंद्रिय 5 काय जाके पढ़ना है भाई, सवैया है ये। गति 4 इंद्रिय 5 काय षट योग 15 वेद 3 चौकसाय ज्ञान 8 सार है। पढ़ो। संयम 7 दर्श चो लेश्य 6 भव्य 2 संगी 2 सम्यक 6 2 ही आहार है। गुण 14 जीव 14 पर्याप्त 6 प्राण 10 आश्रव 57
आश्रव 57, उपयोग सब 12 है। ध्यान षोडश संज्ञा 4, जाति लख 84, आदि कुल घाटी 2 लाख कोड़ धारे है। देखो सबकी संख्या बता दी। गति 4 होती हैं, इंद्रिया 5 होती हैं, काय षठ, षठ काय 6 काय होती हैं, योग 15 होते हैं, वेद 3 होती हैं, चो कषाय होती हैं, ज्ञान 8 होते हैं, संयम के 7 भेद किए थे, दर्शन के 4, लेश्या के 6, भव्य के 2, भव्य अभव्य, संगी के 2, सैनी असैनी, सम्यक्त के 6 किए थे, 3 तो क्षयोपशम, औपशमिक और क्षयिक, फिर मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है। गुण 14, जीव 14, यानी गुणस्थान 14, जीव समास 14, पर्याप्तियाँ 6, प्राण 10। ठीक है। तो देखो ये तो 20 प्ररूपणाओं की चर्चा हो गई थी अपनी, है ना, उनके भेद प्रभेद बता दिए। अब आश्रव 57 भेद होते हैं आश्रव के, और उपयोग तो 20 प्ररूपणाओं में ही आ गए थे। उपयोग सब 12 हैं, तो उपयोग 12 कैसे होंगे बताना। 8 ज्ञान और 4 दर्शन, 12 उपयोग के भेद हो गए। ध्यान 16 प्रकार का, संज्ञा 4, देखो संज्ञा भी उसमें आ गई थी 20 प्ररूपणाओं में। जाति लख 84, जाति कितनी 84 लाख जातियां हैं। आधी कुल घाटी 2 लाख करोड़, कुल कितने हैं आधा कम 2 लाख करोड़, यानी 199 लाख करोड़, ये है कुल। तो 4 चीज़ें फालतू कौन सी हुई, आश्रव, ध्यान, जाति और कुल। 20 प्ररूपणाओं की चर्चा पहले की थी, ये 4 और आ गए इसमें से। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे। इनमें से गति आदि 20 के भेद पूर्वोक्त हैं। यहाँ क्रमशः ध्यान, आश्रव, जाति और कुल के भेद कहते हैं। क्योंकि इन 4 की ध्यान। चर्चा नहीं हुई, 20 की चर्चा तो हो गई हमारी 20 प्ररूपणाओं की, तो 24 ठाणा हो जाएंगे फिर। पढ़िए। पहला ध्यान। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, पीड़ा चिंतन, निदान, ये 4 आत्र ध्यान। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, ये 4 रौद्र ध्यान। आज्ञा विचय, उपाय अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 धर्मय ध्यान। पृथक्त्व, वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्ती, ये 4 शुक्ल ध्यान। इस प्रकार ध्यान के 16 भेद हैं। देखो ध्यान के 16 भेद, पहले आपको 4 मूल भेद याद करने हैं। 4 मूल भेद कौन कौन से हैं। पहला होता है आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान। ठीक है, दोनों अशुभ ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त माने किसी चीज़ को लेकर बार बार दुखी होना, ये आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान के क्रूर टाइप का ध्यान है, कि जैसे रावण हंसता था ना रौद्र रूप धारण करके, कि किसी की हिंसा करके खुश होना, झूठ बोल के खुश होना, चोरी करके खुश होना, विषय कषाय भोग सामग्री इकट्ठे करके आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान। ये दोनों बुरे हैं, अशुभ रूप है। तीसरा है धर्म ध्यान, ठीक है, और चौथा है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है। अब इनके 4 भेद। आर्त ध्यान कब कब होता है, जब किसी अनिष्ट का संयोग हो जाए। अनिष्ट माने जो हमें बुरा लगता है, जो हमें प्रिय नहीं है, ऐसी वस्तु का संयोग हो जाए तो कैसे अंदर में परिणाम दुखी होते हैं, वो होता है अनिष्ट संयोगज। ठीक है, मानो अपने को कोई ऐसा संयोग घर में, मानो ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जाए कि जो अनिष्ट हो। ठीक है, घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो अनिष्ट हो, आदमी कहता कब जाओगे। ठीक है, तो ऐसे जो भी कोई अनिष्ट संयोग मिलते हैं उसमें जीव जो दुखी होता है,
आर्त ध्यान करता है। इष्ट के वियोग होने पर, जो अपना प्रिय था उसका वियोग हो जाए, बच्चे का खिलौना टूट गया, तो उसको जो उस समय ध्यान होता है वो कहलाता है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। तीसरा पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई रोग आदि आ जाए तो बार बार उस रोग का विचार कर करके, उस पीड़ा का विचार कर करके आर्त रूप परिणाम करना, ये पीड़ा जन्य आर्त ध्यान। चौथा है निदान, कि काश मेरे ऐसा हो जाए, इस मैं जो कर रहा हूँ इसके फल में ये हो, निरंतर ऐसा ध्यान करना, ये निदान है। तो ये चारों के चारों जो आर्त ध्यान है ये त्रियंच गति के आश्रव का कारण है। ये जीव जब जब ये दुखी होता है, ऐसे परिणाम करता है, तो इससे अगर इसको आयु का बंध हो तो इसे त्रियंच आयु बंधेगी ऐसे परिणामों से। रौद्र ध्यान में क्या होता है? हिंसा आनंद, माने जीवों का घात करके आनंद मनाए, झूठ बोलकर आनंद मनाए, चोरी करके आनंद। देखो चोरी करना तो एक पाप है, लेकिन चोरी करने में जो उसे मज़ा आया उसका विचार कर करके, ध्यान कर करके, ये चौर्यानंदी, ठीक है, ध्यान है रौद्र ध्यान। परिग्रह आनंद, परिग्रह को जुटा जुटा कर हर्षित होना, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। ये नरक गति के बंध के कारण है। ये रौद्र ध्यान के फल में जीव को नरक गति का बंध होता है। अब आइए धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में भगवान की जो आज्ञा है उसका विचार करना, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। उपाय, इसी को अपाय विचय भी कहते हैं। जगत के प्राणी जो दुखी हैं, इन जगत के प्राणियों का दुख अज्ञान कैसे मिटे, ऐसे उसके उपाय का विचार करना, ध्यान करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। विपाक विचय, कर्म के उदय आदि का विचार करना। जैसे कोई भी अपने को संयोग वियोग होते हैं, शरीर में रोग आदि आते हैं, तो वहाँ कर्म के उदय का विचार करना, ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। उसके बाद आता है आपका संस्थान विचय, माने तीन लोक के आकार, ठीक है, जैसे असंख्या द्वीप समुद्र सुमेरु पर्वत आदि, इनके आकार आदि का विचार करना, ठीक है, अपने उपयोग को अन्य पदार्थों से हटाकर, ठीक है, इनके विषय में लगाना, ये भी संस्थान विचय धर्म ध्यान का भेद है। अब शुक्ल ध्यान के क्या हैं? शुक्ल ध्यान में शुद्धोपयोग रूप परिणाम होते हैं। आत्मा को ही विषय बनाता है, वीतराग भाव रूप परिणमन होता है, तो उसमें भीतर में चार प्रकार के परिणाम, पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्युप्रत क्रिया निवृत्ति। माने इसमें और ध्यान की प्रगाढ़ता, उपयोग की विशुद्धता अगले अगले ध्यान में और अधिक अधिक बढ़ती जाती है, जिसके कारण कर्मों की निर्जरा अधिक अधिक होती जाती है। ठीक है, तो ये चार शुक्ल ध्यान के मोटे मोटे ध्यान रखेंगे आप। चार ध्यानों में से दो ध्यान आर्त और रौद्र ध्यान वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। शुक्ल ध्यान अभी इस काल में नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस काल में अभी मोक्ष नहीं होता, तो अभी इस काल में शुक्ल ध्यान तो नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से भगवान की क्या आज्ञा है, भगवान ने तत्वों का कैसा स्वरूप बताया है, भगवान ने जीव कहाँ कहाँ बताए हैं, क्या क्या चीज़ें अवक्ष हैं, ठीक है, ये सब भगवान की आज्ञा का विचार करना है। ठीक है, जगत के जीवों का दुख कैसे मिटे, लेकिन उसमें सबसे पहले तो अपना दुख मिटाने की सोचना चाहिए कि भगवान ने ऐसे ऐसे ये कारण बताया कि जो मेरा नहीं है मैं उसको अपना मान रहा हूँ, जहाँ मेरी चलती नहीं है मैं वहाँ अपनी चलाना चाहता हूँ, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, लेकिन अपने को आत्मा ना मानकर शरीर रूप ही मान बैठा हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान है और इसी के कारण सारा दुख हो रहा है। देखो, स्वांग तो करना पड़ रहा है, लेकिन इस स्वांग को स्वांग ना मानकर हमने यथार्थ मान लिया, ये सपना है, लेकिन सपने को हमने सच्चाई मान लिया तो दुखी हो रहे हैं। सपने को सपना मान लो तो दुखी नहीं होंगे। एक व्यक्ति सो रहा था, लेट हो गई, उठा नहीं,
उसे किसी ने धक्के मार के उठा दिया तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि क्या हुआ कि मेरा पूरा राज्य लुट गया, ठीक है, मेरे 4 बच्चे थे, मेरी रानी थी, मेरा राज्य था, सब लुट गया। कहाँ था कि सपने में था। तो सपने के लिए दुखी होना ये मूर्खता की बात है। उसी प्रकार जो अभी सब देख रहे हैं ना हम, ये सब भी एक सपना है, ये एक स्वांग है। यथार्थ स्वरूप अपना इन सबसे भिन्न है, ठीक है। ये तो सबको रोल मिले हैं, कर्म ने अलग अलग रोल दिए हैं सबको, ठीक है। वो इसका डायरेक्टर है और उस फिल्म में हम लोग पात्र हैं, तो हम इस पात्र को पात्र बनकर निभाएं। लेकिन हम उस पात्र में इतने तन्मय हो जाते हैं कि अब नाटक खत्म होने के बाद भी वो कहते हैं भाई साहब ये राजा के कपड़े उतार दो, तो वो कहता है सिपाहियों पकड़ो इसे, जेल खाने में बंद कर दो। तो कहता है होश में आ जा, ये सब स्वांग था, नाटक पूरा हुआ, पैसे ले और भाग। ऐसे ये जीव को स्वांग मिला, संयोग मिले, लेकिन इसको स्वांग और संयोग ना मानकर ये मान बैठा ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा शरीर, ये मेरे वस्त्र, ये मेरे संयोग। और जब ये एक एक बिखर के, ठीक है, सीन चेंज होता है तो ये आर्त ध्यान करता है, अपने हिसाब का सीन हो जाता है, रुद्र ध्यान करता है। लेकिन जो स्वांग करते हुए भी इसका विचार रखता है, भेद विज्ञान रखता है, उसको धर्म ध्यान होता है। तो हमें कोशिश करना कि हमारा उपयोग आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान में ना जाए, धर्म ध्यान में लगाएंगे। देखो एक समय में एक ही ध्यान चलता है, आप अगर धर्म ध्यान में अपना मन नहीं लगाएंगे तो आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान तो होंगे ही, क्योंकि अनादि का संस्कार है जीव को। बिना सोचे आपका भी एक पेन गुम हो जाए, कौन सा ध्यान होगा आपको बताओ। पेन गुम हो गया, इन 4 ध्यानों में से कौन सा ध्यान होगा? आत्र ध्यान होगा भैया। और आर्त ध्यान में कौन सा भेद? इष्ट वियोगज। हाँ। इष्ट वियोगज। लेकिन आपने अपने बच्चे को एक पेन दिलवाया था, लेकिन वो उससे बोर हो गया, उसने आपसे आके कहा कि मम्मी ये पेन तो बहुत पुराना हो गया, नया दिलवा दो। आपने कहा जा काम करता रहा, अभी है ना आधा रिफिल बचा हुआ है। अब उस बच्चे का पेन खो गया स्कूल में, ठीक है। अब उसे कौन सा ध्यान होगा उस पेन के खोने पे? अनिष्ट संयोग। क्यों? वो दुखी हो रहा है कि खुश हो रहा है? वो क्या उसे नया पेन मिल जाएगा? तो खुश हो रहा है ना, वो तो खोने पे। कई बार बच्चे खुद खो के आ जाते हैं, ठीक है। मम्मी से कहा पानी की बोतल दिलाओ, मम्मी ने कहा ठीक तो है, इसको ही लेके जा, अभी कोई ख़राब थोड़ी हुई है। तो उसको तोड़ लाता है अगले दिन। समझ में आया? अब मम्मी को तो होगा आर्त ध्यान और बच्चे को होगा रुद्र ध्यान, क्योंकि वो आनंद मान रहा है उसमें, उसका नुकसान करने में, ठीक है। तो ऐसे ही हम खोटे ध्यान करते रहते हैं बिना मतलब। तो हमें क्या करना चाहिए? धर्म ध्यान करना चाहिए। देखो ये तो मोटे मोटे भेद गिनाए हैं आपको 4-4, लेकिन ऐसे असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं। ये तो मोटे मोटे कहे हमने, ठीक है ना। किसी को सताने में ही मज़ा आता है, वो हिंसानंदी रुद्र ध्यान है। और परिग्रह इकट्ठा करने में तो सबको ही मज़ा आता है, ज़्यादा से कपड़े जुड़ो लो, ठीक है, मकान बना लो, गहने इकट्ठे कर लो, नोट इकट्ठे कर लो, सबको मज़ा आता है। छोटे बच्चे होते हैं वो कंचे इकट्ठे करते हैं, खिलौने इकट्ठे करते हैं। तो परिग्रह में आनंद मानना और निरंतर उसी को जुटाने का विचार करते रहना, ये कैसा ध्यान हो रहा है? परिग्रहानंदी रुद्र ध्यान। अच्छा आप ये बताओ, ध्यान किसको होता है? योगी को होता है कि भोगी को होता है? क्या दोनों को होता है? होता है दोनों को। हाँ दोनों को होता है। भोगी को अशुभ ध्यान होते हैं, आर्त रुद्र ध्यान अज्ञानी के, और ज्ञानियों के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। ध्यान के बिना तो कभी कोई है ही नहीं, समझ में है? जैसे दुकानदार ग्राहक का ध्यान करता है, वकील अपने क्लाइंट का ध्यान करता है, समझ में है? ऐसे ध्यान तो हर समय किसी ना किसी का चलता है, लेकिन उसका विषय सबका अलग अलग है, उसके हिसाब से उसका फल है।
ठीक है, ये 16 भेद हैं ध्यान के। अब आश्रव के भेद देखिए, मोटे रूप में अब 5 भेद कहे आश्रव के: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। 5 नाम याद कर लीजिए: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतु। ये बंध के हेतु कहे हैं। मिथ्यात्व समझते हैं आप, मिथ्यात्व पहले गुण स्थान वाला। अविरति, पहले 4 गुण स्थानों में अविरति रहती है। ठीक है, त्रस और स्थावर की हिंसा से विरत नहीं होता, 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं होता, वो अविरति। ठीक है, प्रमाद, प्रमत्त संयत 6ठे गुण स्थान तक प्रमादी हैं। फिर कषाय, 10वें गुण स्थान के अंत तक कषाय रहती है शेष। और अंत में योग, योग 13वें गुण स्थान तक रहता है। 13वें के आगे योग भी नहीं रहता, अयोग हो जाते हैं। तो ये 5 मुख्य कारण हैं। अब इनके भेद बताते हैं, चलिए पढ़िए। आश्रव, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये 5 मिथ्यात्व। 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, 5 इंद्रिय और मन, हाँ पढ़िए। 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, 5 इंद्रिय और मन का निरोध नहीं करना, ये 12 अविरति, 25 कषाय, 15 योग। इस प्रकार आश्रव के 57 भेद हैं। देखो 12 प्रकार की अविरति, देखो ये तो आपने पढ़ा है। विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान को न के, वश होए घोर अघ कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, अब तो पता नहीं लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, पहले तो हर घर में पढ़ते थे। ठीक है, पढ़ना चाहिए। ये एक प्रकार से अपना प्रतिक्रमण है श्रावकों का, कि हम जो पाप करते हैं उसकी क्षमा मांगते हैं। तो एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ऐसे 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। समय आने पर इसकी चर्चा करेंगे। 12 प्रकार की अविरति कैसे? कि षटकाय के जीवों की रक्षा नहीं करना, माने उनकी हिंसा से विरत नहीं होना। तो 6 प्रकार की अविरति तो ये हो गई। 5 इंद्रियां और 6ठा मन, ये 6, इनका निरोध नहीं करना। 5 इंद्रिय और मन के विषय का त्याग नहीं करना, ये 6 प्रकार की अविरति है। तो यानी 2 प्रकार का संयम होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। ठीक है, तो उसी प्रकार प्राणी संबंधित असंयम और इंद्रिय संबंधित असंयम, तो 6 और 6 12 प्रकार की अविरति हो गई। 25 कषाय कैसे हैं, कोई बताएगा? 25 कषाय पता है आपको कैसे होती हैं? बताऊं भाई मैं? हाँ बताइए। 4 अनंतानुबंधी चतुष्क होकर के 16 और 9 नौकषाय। 16 और 9 25। ठीक है, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन की 4 4 16 और 9 9 कषाय, तो ये 25 कषाय हो गई। अब 15 योग पता है किसी को? अभी हमने योग मार्गना पढ़ी थी, उसके पहले भी चर्चा चली थी योग की, कि 15 योग कैसे हैं, कौन बताएगा पुराने लोगों में? नहीं बताओ। हाँ बताइए। 4 मन के, 4 वचन के, 7 काय के। बहुत बढ़िया। देखो मूल भेद हैं 3, मन, वचन, काय। मन के पढ़े थे आपने सत्य असत्य उभय अनुभय, ऐसी वचन के पढ़े थे सत्य असत्य उभय अनुभय। काया के 7 पढ़े थे, औदारिक, वैकिरियक, आहारक, और फिर इन तीनों के मिश्र, औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र, वैकिरियक मिश्र 6, और 7वां था कार्मण काय योग, जो विग्रह गति में होता है। तो ऐसे 7 हो गए, 4 4 8 और 7 15। ठीक है, तो इन सबको जोड़ें, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 17, 25 कषाय, 42
और 15 योग 57। तो ये 57 क्या है? आश्रव। ठीक है, इनके कारण इन परिणामों से कर्मों का आना होता है, कर्मों का आश्रव होता है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो इनके 57 भेद हो गए। अब जाति की चर्चा का टाइम, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा। चलिए पढ़ लीजिए जाति। जाति 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख जल काय, 7 लाख अग्नि काय, 7 लाख वायु काय, 7 लाख साधारण वनस्पति नित्य निगोद, 7 लाख साधारण वनस्पति इतर निगोद, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति। इस प्रकार 52 लाख जातियां एक इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 4 लाख, नहीं 3 इंद्रिय की 2 लाख, 4 इंद्रिय की 2 लाख, पंचेंद्रिय तिर्यंच की 4 लाख, देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख, मनुष्य की 14 लाख। इस प्रकार कुल 84 लाख जाति हैं। देखो, इन्हीं को हम 84 लाख योनियां भी कहते हैं, 84 लाख जातियां भी कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति स्थान को जाति कहते हैं अथवा योनि भी कहा। कहते हैं ना 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो मनुष्य की कितनी योनियां बताई? कि 14 लाख। ठीक है, अब आइए कुल। हाँ, बताइए। 22 लाख करोड़ पृथ्वी काय, 7 लाख करोड़ जल काय, 3 लाख करोड़ अग्नि काय, 7 लाख करोड़ वायु काय, 28 लाख करोड़ वनस्पति काय। ये 67 लाख करोड़ कुल एक इंद्रिय जीवों के, 7 लाख करोड़ 2 इंद्रिय, 8 लाख करोड़ 3 इंद्रिय, 9 लाख करोड़ 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में 12 लाख करोड़ पक्षी अथवा नभचर, 12.5 लाख करोड़ जलचर, 10 लाख करोड़ चौपद पशु, 9 लाख करोड़ सरीसृप, 25 लाख करोड़ नारकी, 26 लाख करोड़ देव, 14 लाख करोड़ मनुष्य। इस प्रकार 199 लाख करोड़ कुल है। अर्थात समस्त संसारी जीवों के 2 कोड़ा कोड़ी में आधा लाख करोड़ कम कुल है। भैया म्यूट है भैया आपका। तो ये हो गए 199 लाख करोड़ कुल, 199 लाख करोड़। ठीक है, यानी 2 लाख करोड़ में आधा लाख करोड़ कम कर दो, नहीं सॉरी, 2 लाख करोड़ में ये आधा लाख कम होगा सिर्फ। 199 लाख करोड़ तभी बनेंगे ना। हाँ सही है, 199 लाख करोड़ है। अब 199 लाख करोड़ में आधा लाख करोड़ और मिला दो तो टोटल कितना हो जाएगा? नहीं, 200 लाख, 200 लाख करोड़ बनेगा। तो 200 लाख को 2 करोड़ भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 100 लाख का 1 करोड़ होता है। तो बन गए 2 कोड़ा कोड़ी में आधा लाख करोड़ कम, तो बनेगा 199 लाख करोड़ कुल। अब आपका प्रश्न होगा कि जाति और कुल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पढ़िए, नीचे लिखा है, ये प्रश्न और लीजिए। जाति और कुल में क्या अंतर है? उत्तर, जाति अथवा योनि में जीव के उत्पत्ति स्थान रूप उद्गल स्कंद संबंधी पृथक पृथक भेदों का ग्रहण होता है। कुल में जिन पुद्गलों से शरीर उत्पन्न होता है उनमें उनके भेदमय शरीर रूप पुद्गल के आकार आदि का ग्रहण होता है। देखो, कुल और जाति में इतना अंतर है। कुल में क्या उत्पत्ति स्थान के भेद हैं वो। ठीक है, माने जीव की उत्पत्ति स्थान रूप जो पुद्गल स्कंद हैं उनके पृथक पृथक भेदों की गणना है, उत्पत्ति स्थान संबंधी पुद्गलों की। और यहाँ इनका जो शरीर की रचना होती है जिन पुद्गलों से, उन पुद्गलों के आकार आदि की अपेक्षा जो भेद हैं वो आते हैं कुल में। बस इतना ही डिफरेंस है।
इस प्रकार में 24 ठाणा के भेद हुए। बताइए, इनमें 24 स्थान, जगह, स्थल, समूह रूप, पृथक पृथक रचना है, इसलिए इन्हें 24 ठाणा कहते हैं। अब देखो, इन 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा स्थानों में ये 24 ठाणा लगा लगा के बताएंगे। सही है, इससे पक्का हो जाएगा। 14 गुण स्थानों में और 14 मार्गणाओं में, ठीक है, वो घटित करके दिखाएंगे। तो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 24 के 24 स्थान घटित कर करके दिखाएंगे। मिथ्यात्व वाले को कौन कौन सी इंद्रिय हो सकती है, कौन कौन से आश्रव, कौन कौन से ध्यान, कितने कुल, कितनी जातियाँ, ठीक है, ये चर्चा अपनी कल करेंगे, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।